मतलब एक्सटर्नल भी यूज़ करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं हम ये भी यूज़ करेंगे और कहीं कहीं हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप वाइवा दे रहे होंगे तब आप ये वाला कोड ही यूज़ करेंगे। आप ये वाला या फिर ये वाला करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इसमें प्रॉब्लम आपको बहुत आएंगी, ठीक है। तो लिहाजा जब भी आप अपना वाइवा दें तो आप उसी टैग के अंदर इनलाइन कोड कर दें, वो उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको फिर पता चलता है कि यार वो तो वहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज़ हो रही है और मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर रेड करो रेड करो रेड करो, वो हो ही नहीं रहा। वजह ये है कि आपकी इंटरनल सीएसएस के अंदर वहाँ पे ग्रे लिखा हुआ है, वो ग्रे पे ही रहता है। लिहाजा आप क्या करो, बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाओ या फिर यहाँ पे जाओ, आप डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर ग्रे कर दो, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसी वक्त। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अभी ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन उसी वक्त इम्प्लीमेंट होता है। ये देखें, ये फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आपने समझना है, ठीक है। इस फ़र्क को आप समझेंगे तो आपको इस इंटरनल की समझ आएगी सीएसएस कितने तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको मैंने आज पढ़ाया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। एक्सटर्नल का फ़ायदा ये होता है कि आप बस जस्ट ओनली आपने एक दफ़ा कोड लिखना होता है और उस कोड को आप हर फाइल के अंदर जब लिंक करते हैं, ठीक है, तो वो हर फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पे बॉडी का टैग होगा, जहाँ जहाँ पे आपका वो बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू आपने करना होगा, वहाँ पे ब्लू स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मतलब टैग एक होगा और जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे काम करेगा। अभी तो जस्ट मैंने 2 फाइलें बनाई हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइल्स बनती हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मेरे पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिससे जो है फिर एक्सटर्नल कोड किया जाता है। जैसे मैं अब ये उसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए काफ़ी फाइल्स हैं इसमें। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे सीएसएस का कोड होगा, इसमें खैर बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। यहाँ पे कहीं इधर भी बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। मोस्टली बूटस्ट्रैप जो है मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान होती है। इसमें ये देखिए ये सीएसएस यूज़ हुई है, ठीक है। ये बनी बनाई फाइल मिलती है, आप इस बात से ना परेशान हो कि वो ये इतना कोड मैं कैसे करूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ये OL क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट होती है, ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। ये उसको मार्जिन वगैरह दिया जा रहा है, ये सारे वो टैग हैं PHP HTML के, और ये सारा काम बना बनाया है, ठीक है। हमको ये कोड खुद नहीं करना होता लेकिन समझना ज़रूरी है। मैं सीधी बात बताऊँ ना तो मैंने ये सारा काम खुद किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए जो है मुझे ये समझना आसान है। लेकिन अब क्या होता है, अब ये बना बनाया कोड मिलता है, बनी बनाई हर चीज़ मिलती है और मुझे समझने के लिए टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो कोशिश करनी है कि इसको समझना भी है। लाइक डॉट रो, मतलब समझना कैसे है कि आपने क्लासेस यूज़ करनी है, इनको कॉल करना है, राइट करके इसमें चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। इसकी बेहतरीन वीडियो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, वो आप देखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मैं ग्रुप में वो वीडियो भी शेयर करूंगा ताकि आपको जो CSS है वो ईज़िली कवर हो जाए, ठीक है। ये देखिए सारा पूरा CSS का कोड, ये मैंने बनी बनाई फाइल उठाई है कहीं से, ठीक है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो जी आगे चलते हैं जी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारी जो एक्सटर्नल है वो यूज़ होती है, ठीक है। साथ में जो है हम इसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर बात यूज़ होती है जब आपको ना एक फ़ाइल के अंदर ना आप चाहते हो कि यार मेरा साइनअप का पेज है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट शो हो। आप कहते हो कि एडमन जो है ना उसका अलग सेटअप है, एडमन का जो लॉगिन पेज अलग तरीके से शो हो, ठीक है, उसका डैशबोर्ड थोड़ा बहुत प्यारा हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो यूज़र लॉगिन करे उसका अजीब किस्म का हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर आप जो है वो सब दोनों में अलग अलग जो है वो इंटरनल यूज़ करोगे। क्योंकि देखो ये कोड है, ठीक है, मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। मैं अब इस बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे ऐसे तो लगा सकता हूँ, ऐसे तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे कर दिया, यहाँ पे कोड लिख किया, ठीक है। लेकिन देखो इतना कोड़ा कोड, ठीक है, ये आपको नुकसान है। मैं इसको इस टैग के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ तो कितना बड़ा भाई अजीब व गरीब सेटअप बन गया है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लिहाजा इसलिए या तो आप ये कोड यूज़ करते हो या फिर ये करते हो, ठीक है, ये ऐसे करके। इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है, अब शायद दिखाता हूँ आपको कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग। ये देखिए इम्प्लीमेंट हुई होगी, मैं 2 मिनट आपको दिखाता हूँ जी करके।
मैं इसी फाइल को अब यूज़ करने लगा हूँ। ये देखिए, एक खुद इसने डिज़ाइन ऐसे ऐसे करके दे दिया मुझे। तो ऐसे करके अब ये यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है अभी। खैर मैंने कहा अभी तक इम्प्लीमेंट किया नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ शायद इम्प्लीमेंट हो। आई थिंक सो नहीं होगा। ये हो गया फॉर्म कंट्रोल, देखें यहाँ पे हो गया फॉर्म कंट्रोल है, फॉर्म ग्रुप कर देते हैं। नहीं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ हो रहा है। तो ऐसे करके आप इनको यूज़ कर सकते हो, इतना नहीं है। बस इतना था पड़ा। अब भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें मुझसे। जी बिल्कुल अली, आपने सवाल जो किया है ना, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है कि हमको एक्सटर्नल ही यूज़ करनी चाहिए, और होती भी एक्सटर्नल ही ज़्यादातर यूज़ है। लेकिन जब आप वाइवा देने बैठो ना, ठीक है, तो आपने ये बात मेरी याद रखनी है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप जो है वो इनलाइन कोड करो। क्योंकि इनलाइन में जिस देखो उसने कहना है बैकग्राउंड कलर चेंज करें, आप एक्सटर्नल फाइल के अंदर जाके वहाँ पे चेंज करोगे। पहले तो बॉडी का टैग देखोगे ना कहाँ पे लगा हुआ है। अब ऐसे देखोगे भाई ये बॉडी का टैग लगा कहाँ पे हुआ है, ऐसे ढूंढते ही रहोगे फिर, ठीक है। कंट्रोल F करके आप सर्च करते हो, ठीक है, कंट्रोल F करोगे, सर्च करोगे, पर ये ऐसे करके मिलेगा ही नहीं आपको इतना भाई कहाँ का ये लगा हुआ है टैग, ठीक है। इसका भी बैकग्राउंड कलर ये लगा हुआ है, फिर इसकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे चेंज करोगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा। सिंपल सा काम करोगे आप, सिंपल सा यहाँ पे आओगे बॉडी के टैग के अंदर, यहीं पे लिखोगे स्टाइल लिखने के बाद आप बैकग्राउंड लिखो, ठीक है। ऐसे सिंपल कलर लिखो, जो भी देना है, ये रेड करना है, जो भी करना है ऐसे करो। बोलो सर ये देखिए हो गया, ये काम हो गया सर। बोलेगा ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। टेक्स्ट कलर चेंज करो, आपने कहना ठीक है सर ये टाइटल का करना है, किसका करना है, वो आपसे पूछेगा कि वो आपको बताएगा साइन अप का जो है ना ये लिखा हुआ है, इसका कलर जो है आप येलो कर दो, ये आपका रेड शो ब्लैक शो हो रहा है। आपने ये सर्च करना है कौन सी फाइल में मौजूद है, ठीक है। आप उस फाइल के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट की फाइल में स्टाइल यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, तो यहाँ पे आप स्टाइल लिख के सिंपल कलर लिखोगे, ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे करके रेड करो, ग्रीन करो, येलो करो, जो मर्ज़ी करना है वो दो, और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप बताओ, ये देखें सर ये चेंज क्यों नहीं हुआ। अच्छा सही, सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे लिखना था कोड, मैंने वहाँ पे वो टाइटल में कर दिया। यहाँ पे H1 के अंदर स्टाइल कलर और येलो, ये करेंगे। ऐसे करके बोलेंगे सर ये देखें येलो हो गया, वो बोलेगा सबका कलर येलो कर दें। फिर करके आपने करना ये है कि आप यहीं पे फिर क्या करोगे, बॉडी के अंदर आप जाओगे, बॉडी के अंदर यहीं पे आप रहोगे। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी जो है वो रेड है, ठीक है। यहाँ पे आप कलर बी की प्रॉपर्टी कॉल करके इसको भी आप येलो कर दो, ये लो जी। अब बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा येलो हो जाएगा, सही। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। बटन का कलर चेंज करना हो तो आप बटन का कलर भी चेंज कर सकते हो। सिंपल यहाँ बटन पे के अंदर जाओगे, स्टाइल लिखोगे, ठीक है, कलर बैकग्राउंड मैं करता हूँ जी ब्लू, ये देखिए ब्लू हो गया। ऐसे करके आप ना इस पे, ये हमारी CSS है, ये बिल्कुल बेसिक CSS है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे मज़ीद तो ये बहुत प्यारी बनती जाएगी। तो लिहाजा इतना बहुत है आज के लिए। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें और क्लास को ख़त्म करते हैं जी।